ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए सनसनीखेज आतंकी हमले ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया है। यह हमला केवल एक शहर, एक देश पर नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल बनकर के खड़ा हो चुका है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुई इस घटना में यहूदी समुदाय को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ बारिश की गई, बौछार की गई, तबाही की गई। इस तरह से जिसने पूरी दुनिया ने देखा और उसके बाद से पूरी दुनिया हलचल में आ चुकी है। कई सीक्रेट एजेंसियां लगातार इस पर एक्टिव हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो नाम निकल करके आ रहा है वो आ रहा है पाक का। जी हां, जो घटना को अंजाम दिया गया है वो दोनों पाक नागरिक बताए गए थे, जिसके बाद से इस कड़ी को लेकर के लगातार तलाश चल रही थी। लेकिन अब इससे एक के बाद एक जब कड़ियां जुड़ते हुए सामने आई हैं और इस पर जो खुलासा हुआ है और जिस देश का नाम सामने आ रहा है उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि यह पाक नागरिक पहले ही पाक को छोड़ करके ऑस्ट्रेलियाई सिटीजनशिप ले चुके हैं, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के ही हुए। लेकिन असल में इनका जो लिंक निकला वो आतंकी गतिविधि को लेकर के, जिस संगठन से इसका लिंक निकला है उसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से सख्ते में डाल दिया है। और इस खबर के आने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस घटना को हल्के में लेने से साफ इंकार करते हुए वहां के पीएम ने बहुत बड़ी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ी कार्रवाई को लेकर के सीधा बड़ी खबर दे डाली है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने रही है वो इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ करके आ चुकी है। दरअसल इस हमले को लेकर के ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में जो पूरी घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से आतंकी हमले में लोगों को निशाना बनाया गया, उसका बदला लेने की ठान ली है। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा कदम भी उठा लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत की सहायता को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की सहायता मांगी है। साथ साथ इस वक्त जब आप यह खबर सुन रहे हैं सबसे बड़ी और अहम अपडेट सामने आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की सीक्रेट फोर्सेस भारत पहुंची हैं और ये सीक्रेट फोर्सेस इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े लोगों को, जिन आतंकी समुदाय का पाक से संबंध है, उसको लेकर के सीक्रेट ऑपरेशन की भारत से मदद मांग चुकी है। और इस वक्त जो तस्वीर, जो खबर सामने आई है उसने ना सिर्फ पाक को बल्कि पूरे दुनिया में सनसनी फैला दी है, क्योंकि इस वक्त इस घटनाक्रम से और इस आतंकी हमले से जो नाम था अब तक पाक का जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जब एक्शन की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत की मदद मांगी है और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की सीक्रेट फोर्सेस की तरफ से भारत के पास पहुंचा गया है। और सीक्रेट फोर्सेस भारत पहुंचने के साथ ही बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, किस कदर से यह पूरी घटनाक्रम हुई है। और अब इस खबर के सामने आने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ को लेकर के और साथ ही साथ इस खबर ने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को चौंका दिया है बल्कि कैनबरा से लेकर के वॉशिंगटन तक हलचलें तेज हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इतना बड़ा कदम उठाया जाएगा, इस बात की जरा सी भी कोशिश, ज्यादा से भी अंदाजा किसी को भी नहीं था। लेकिन अब जो अपडेट है वो बेहद अहम हो चुकी है, ना सिर्फ नल्ला पाक के लिए बल्कि वैश्विक जगत के लिए। भारत की एंट्री इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पूरी दुनिया को चौंका और डरा भी रही है। क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही दोस्तों आप सभी से एक और अपील है, आप देश के जिस शहर, जिस जगह से कनेक्ट होकर हमारी वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम समझ सकें कि हमारे देश के व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक बेहतर और सटीक जानकारी आगे भी पहुंचा सकें। दोस्तों भारत से लेकर के अब तक पूरी दुनिया में भारत लगातार यही बात कह रहा था कि आतंक को पनाहगार देने वाले देशों को लिए सिर्फ एक देश चुनौती नहीं बनेगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो चुनौती बनेंगे। और आने वाले समय में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश इससे प्रभावित होंगे। लेकिन जब तक भारत इस बात को लेकर के पूरी दुनिया के सामने रख रहा था तब तक दुनिया का कोई भी देश इस पे जूं नहीं रेंग रही थी। दुनिया का कोई भी देश इस बात को सही मान नहीं रहा था। दुनिया को यह लग रहा था कि भारत का आंतरिक मामला है, पाक के साथ झड़प के चलते भारत इसे आतंकी गतिविधियों को अंजाम की बात करता है। लेकिन अब जब घटना ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक पहुंच चुकी है, सोचिए यहां से कई हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो घटना हुई उससे ना सिर्फ लिंक पाक का निकला बल्कि पाक के आतंकी संगठन का नाम भी सामने आ चुका है और इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। दरअसल इस पूरे खबर में भारत को घसीटने की भी कोशिश की गई।
आपको बता दें कि आपने एक दिन पहले ही यह खबर लगभग सुनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो घटना हुई उसमें जो नागरिक हैं वो भारतीय थे, लेकिन बाद में वो इन्फ्लुएंस हो करके किसी आतंकी समुदाय से इस घटना को अंजाम दिए हैं। लेकिन असल में जब इसकी जड़ें खंगालनी शुरू हुई, जब इसको लेकर के खुफिया एजेंसियों ने जानकारी और उनसे खुद पूछताछ करनी शुरू की, तो अब जो चीज निकलकर सामने आई है, जो खुलासा सामने हुआ है, उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हिला दिया है बल्कि यहूदियों को लेकर के निशाना जिस तरह से बनाया गया उसने पूरी दुनिया के लिए सनसनी पैदा कर दी है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इस घटना को लेकर के जैसे ही खबर सामने आई, कहा गया कि दोनों मुस्लिम थे और इस घटना के बीच इसका संगठन का संबंध पाक से निकला। जैसे ही इस बात की तलाश शुरू की गई जानकारी के मुताबिक और जैसे ही बीच में खबर आई तो अफवाह भारत को लेकर फैलाई गई, लेकिन जैसे ही खुफिया एजेंसियां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक्टिवेट की गई, उन्होंने जानकारी निकाली तो पता चला कि पाक के सबसे बड़े आतंकी संगठन आईएसआईएस को लेकर के भी यहां से लिंक है और साथ ही पाक का वो समूह जिसे भारत हमेशा से बैन करने की मांग कर रहा था, जिसको लेकर के भारत ने अभी जिसकी 20 टारगेट को स्ट्राइक भी किया था, उस जगह पर उसी संगठन का एक बार फिर से नाम सामने आ चुका है, मसूद। जिसे यहां इस खबर के आने के साथ ही मसूद का नाम एक बार फिर से सामने आया है और इस खबर ने ना सिर्फ पाक में बल्कि दुनिया के कई देशों में सनसनी तब मचा दी जब ऑस्ट्रेलिया ने इस पर डायरेक्ट एक्शन की बात कह दी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया अब तक लगातार अपनी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार सिडनी में इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया और आखिरकार टारगेट किया गया यहूदियों को, तो इसको टारगेट करने की वजह क्या थी। लेकिन जैसे ही इसके लिंक खंगाले गए तो यह लिंक भारत नहीं बल्कि भारत के सबसे पड़ोसी मुल्क पाक से निकला। और सुने कि जब आप सुनेंगे तो यह और भी हैरानी करने वाली बात थी, यह लिंक सिर्फ पाक से नहीं बल्कि तुर्की से होते हुए उस आतंकी संगठन तक, उस जगह तक पहुंच गया जहां इजराइल भी मौजूद है। जी हां, इजराइल को लेकर के गाजा से यह सबसे बड़ा संबंध बताया जा रहा है, लेकिन इजराइल का लेकर के जैसे ही इस बारे में नाम सामने आया, अब आपको बता दें कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन उसके साथ ही बैठा है और उसके अंदर ही सबसे बड़ी जीत होती है यहूदियों को लेकर के, वहीं से बात शुरू होती है। और जैसे ही यह खबर सामने आनी शुरू हुई, इसमें तुर्की का नाम जुड़ा और सबसे बड़ी बात जो फ्रंट लाइन पे जो घटना हुई उनमें जिन 2 लोगों का नाम आया वो पाक के आतंकी संगठन से जुड़े हुए पाक नागरिक निकले और इस चीज ने पूरी दुनिया को सनसनी फैला दी कि भारत की कही हुई बातों पर अब ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को यकीन हो गया बल्कि पूरी दुनिया यह समझ चुकी है कि भारत आज से नहीं बल्कि इसी जैसी घटनाओं को काफी लंबे समय से झेल रहा है, जिसे वह पूरी दुनिया के सामने रखता भी है और पूरी दुनिया के सामने भर सबूत भी देता है। लेकिन इसके बावजूद तमाम दुनिया के ऐसे गिरे हुए घटिया देश हैं जो ऐसे देशों की लगातार मदद करते हैं और इन जैसे संगठनों को पनाहगार बनाते हैं। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के साथ जैसे ही यह घटना हुई, अब ऑस्ट्रेलिया ने इसको लेकर के बहुत बड़ी बात कह दी है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने साफ करते हुए कहा है कि अब भारत के साथ मिलकर के इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि संभावित ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। बता दें कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में सुरक्षा सहयोग अब केवल कूटनीतिक बैठकों तक सीमित नहीं रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के विशेष प्रशिक्षित यूनिट जो स्पेशल फोर्सेस हैं, कमांडेड हैं, वो रणनीतिक समन्वय के लिए भारत भेजी गई हैं और यह भारत भेजने आने के साथ ही ये दोनों देशों के साथ ताकतें मिलकर के आतंकी नेटवर्क, फंडिंग और स्लीपर सेल्स पर अब बड़ा धावा बोलने जा रही हैं। इनके लिंक भारत के रास्ते से जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं उनसे जुड़े होने के जरिए सीधे ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि अब उसकी जड़ पर आकर के ऑस्ट्रेलिया वार करना चाह रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहते हुए कहा है कि अब आतंक के पनाहगारों के लिए यह बहुत बड़ा सबब बने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहते हुए कहा कि उसकी स्पेशल फोर्सेस जो इंडिया पहुंची हैं वो स्पेशल फोर्सेस इंडिया के साथ मिलकर के ना सिर्फ सीक्रेट ऑपरेशंस करेंगी बल्कि उन टारगेट्स को भी नोटिफाई करेंगी जहां से इस पूरे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी को अंजाम दिया गया था। यानी कि कुछ वैसी ही तैयारी हो रही है जैसे कि कुछ समय पहले अमेरिका ने पाक के अंदर ही स्ट्राइक मारी थी। आपको याद होगा अमेरिका ने सबसे बड़े आतंकी को वहां से ना सिर्फ ढूंढ निकाला था बल्कि अपनी हवाई स्ट्राइक करके उसके पूरे के पूरे ठिकाने को ध्वस्त किया था।
अब ऑस्ट्रेलिया भी उसी कदम पर उतर चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा है कि भारत को इन सिर्फ ना सिर्फ ठिकानों का बेहतर पता है, बल्कि भारत इन ठिकानों को कई बार ध्वस्त भी कर चुका है। लेकिन अब भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया उतर करके इस पर काम करेगा और ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ आतंकी संगठन को, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से एंट्री हुई है, जिस रूट से वो पहुंचे हैं, उस रूट को भी खंगाला जाएगा, जिनकी जड़ें, और जहां तक ये जड़ें जाएंगी ऑस्ट्रेलिया उन्हें ढूंढ करके मारेगा। ऑस्ट्रेलिया इसका बदला जरूर लेगा और यह खबर पूरी दुनिया में सनसनी बन चुकी है। अब इस खबर के आने के साथ ही पाक बिलबिला उठा है। वो पाक जब तक आतंकियों को अपना आका, या फिर यूं कह लीजिए खुद ही आतंकी है, वो अब ये मान चुका है कि अब उसकी स्थिति और भी ज्यादा घिरने जा रही है। एक तो भारत ने हाल में ही दिल्ली में हुई घटना के बाद से ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन ना सिर्फ ठिकानों को ट्रैक कर रहा है भारत, बल्कि एक एक करके टारगेट भी बनाता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अब ऑस्ट्रेलिया में हुई इस घटना ने पाक के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अब यह बात समझ नहीं आ रही है कि अब पाक का नाम सामने आने के साथ ही अब पाक करे तो करे क्या। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में यह खबर वैश्विक बन चुकी है। यह खबर ऐसी बन चुकी है जिस पर पूरी दुनिया अपनी नजरें टिकाए रही है। कई विशेषज्ञों ने यहां तक दावा किया है कि अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा के मोर्चे पर करीब आते हैं तो यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पावर स्टेबलाइजर के रूप में संतुलित आकार इसे देगा। फिलहाल सवाल यह सबसे बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि यह केवल कूटनीतिक दबाव की रणनीति है, या फिर आने वाले समय में, आने वाले दिनों में दुनिया एक बड़े जियोपॉलिटिक्स मोड़ की गवाह बनने वाली है। क्योंकि अब पूरी दुनिया की नजरें भारत और ऑस्ट्रेलिया पर इस वक्त टिकी हुई हैं और जवाब का इंतजार कर रही है पूरी दुनिया की, आखिरकार ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पलटवार क्या होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से उसके यहूदियों को निशाना बनाया गया है, अब इस बात से इजराइल भी भड़क उठा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल भी एक यहूदी देश है और यहूदी देशों को लगातार मुस्लिम देशों की तरफ से मिडिल ईस्ट में भी इजराइल को निशाना बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में जब इस बात की भनक ऑस्ट्रेलिया के बाद इजराइल को भी लग चुकी है, इजराइल ने भी अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी अगर किसी को कहा जाता है तो वो है मोसाद। और मोसाद का नाम आपने एक नहीं कई हजारों बार सुना होगा। जब भारत को कई बड़ी मुसीबतों से बचाया जाता है तो कई बार भारत की रॉ के साथ मोसाद का नाम भी आता है, क्योंकि ये वो इंटेलिजेंस है जो दुनिया के लगभग 108 से ज्यादा देशों में फैली हुई है, लेकिन आज तक दुनिया के किसी भी देश को इसके एजेंट के बारे में पता नहीं चलता है कि आखिरकार ये मोसाद के एजेंट किन किन देशों में एक्टिव है। दुनिया के किसी भी देश को नहीं पता है। और अब इजराइल ने अपने स्लीपर जो सेल्स हैं, इनको खोजने के लिए अपनी मोसाद को एक्टिवेट कर दिया है। इजराइल ने साफ कहा है कि यहूदियों को निशाना बनाना मतलब इजराइल को टारगेट करने की कोशिश। और यही बात इजराइल ने साफ करते हुए कहा है कि अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत ऑस्ट्रेलिया का यह एक समझौता गुट नहीं, बल्कि अब इस पूरे के पूरे गुट में इजराइल भी कूद चुका है। और इससे इजराइल के कूदने के साथ ही अब कई देशों की मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। दरअसल सबसे ज्यादा तो पाक की मुसीबतें, लेकिन पाक से भी ज्यादा किसी देश की मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। आपको सुनकर थोड़ा झटका भी लग सकता है, या फिर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि पाक जिस देश के इशारे पर यह सब कुछ करता है वो सिर्फ देख करके मजे लूटता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रंप की। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप को लेकर भी बड़ा झटका लग चुका है। ट्रंप को लग रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद ज्यादा से ज्यादा थोड़े दिन तक चिल्पों होगा और बातें फिर से शांत हो जाएंगी। भारत ऑस्ट्रेलिया इस पूरे घटनाक्रम को यहूदियों को निशाना बनाने के बाद समझ जाएगा और बात तो यहीं खत्म कर दी जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतने बड़े एक्शन पर उतारू हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया अपने देश में हुए इस आतंकी हमले को लेकर के पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, इस बात की भनक शायद नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह एक्शन लिया गया है, पूरी दुनिया में हद तक हरकत शुरू हो चुकी है। कई मुस्लिम देश एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं। कई मुस्लिम देश ये कह रहे हैं कि यहूदियों को निशाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनका ये मानना है कि जो भी हुआ ठीक हुआ है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में पिस पाक चुका है, क्योंकि अब उसे पिसने के साथ ही तुर्की का सहयोग जो अब तक उसे मिल भी रहा था, अब वो भी निशाने पर आ चुका है। कई देशों ने तुर्की को भी निशाना साध दिया है। कुछ देशों का यह भी कहना है कि ना सिर्फ तुर्की, इस पूरे घटनाक्रम में कई मुस्लिम देश शामिल हैं और अब उन्हें शामिल करने के लिए इस पूरे घटनाक्रम को अब अमेरिका को भी उतरना ही पड़ेगा।
हालांकि ट्रंप की नीतियां साफ है कि जब तक हमारा फायदा हो रहा है तब तक हम इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी दखल नहीं देने वाले हैं। लेकिन अब भारत के साथ कई देश खड़े हो चुके हैं। अब देखना यह है कि अगला सबसे बड़ा कदम और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी स्ट्राइक क्या हो सकती है। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बदला लेना चाह रहा है और वो भारत के साथ इसी वजह से सहयोग चाहता है, और क्या भारत को इसका सहयोग पूरी तरीके से करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।